हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। इससे पहले का लेक्चर जो था, पहला लेक्चर, उसमें आपको इंट्रोडक्शन बताया गया। दोनों बुक में, दोनों पार्ट में कौन कौन से चैप्टर्स वो बताया गया। केमिस्ट्री के ब्रांचेस बताए गए, इंट्रोडक्शन दिया गया और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बताया गया। ये इतनी चीजें पहले लेक्चर में बताया गया था। दूसरे लेक्चर में आपको बताया गया फिजिकल क्वांटिटी, सब्सिडियरी यूनिट्स और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये दूसरे लेक्चर में बताया गया। थर्ड लेक्चर में आज डिस्कस करेंगे एक्यूरेसी और प्रिसीजन पर। क्या है एक्यूरेसी, क्या है प्रिसीजन। आते हैं पहले एक्यूरेट पर। अब यहां पर अगर देखें तो किसी भी डिफरेंट मेजरमेंट्स के एवरेज वैल्यू अगर करेक्ट वैल्यू के क्लोज हो, फिर से समझना ध्यान से, किसी भी डिफरेंट मेजरमेंट्स, यानी मान लिया कि वैल्यू है और उसका हम मेनी टाइम्स मेजरमेंट लें तो डिफरेंट मेजरमेंट्स आएंगे, कहीं माइन्यूट चेंजेस होंगे, पाए जाएंगे मेजरमेंट का। तो उन डिफरेंट मेजरमेंट्स का एवरेज वैल्यू अगर क्लोज वैल्यू के, यानी करेक्ट हो क्लोज वैल्यू, यानी किसी भी मेजरमेंट के डिफरेंट मेजरमेंट्स का एवरेज वैल्यू अगर क्लोज हो करेक्ट वैल्यू, फिर से इस बात को समझो, डिफरेंट मेजरमेंट्स का एवरेज वैल्यू अगर करेक्ट वैल्यू के क्लोज हो, डिफरेंट मेजरमेंट्स का एवरेज वैल्यू करेक्ट वैल्यू के क्लोज हो, तो ऐसा वैल्यू कहलाता है एक्यूरेट वैल्यू। यानी अगर किसी भी मेजरमेंट को हम बार बार करें, उसी सेम मेजरमेंट को, तो उसका डिफरेंट मेजरमेंट्स का एवरेज लेने पर अगर वो करेक्ट वैल्यू के क्लोज आता है तो वो एक्यूरेट कहलाएगा। और दूसरी बात करें प्रिसाइज की, तो अगर डिफरेंट मेजरमेंट्स के एवरेज वैल्यू एक दूसरे के क्लोज हो, यानी जो हम मेजरमेंट ले रहे हैं एक दूसरे को क्लोज हो, और करेक्ट वैल्यू के भी क्लोज, सॉरी एवरेज वैल्यू के भी क्लोज हो, तो ऐसा मेजरमेंट कहलाता है प्रिसाइज वैल्यू। ऐसा मेजरमेंट क्या कहलाएगा, प्रिसाइज वैल्यू। अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं किसी रूम की लेंथ 10.5 मीटर की और 4 पर्सन्स ए बी सी डी और 5 अलग अलग मेजरमेंट्स करते हैं। 5 मेजरमेंट, 5 बार मेजरमेंट, ए भी कर रहा है, बी भी कर रहा है, सी भी कर रहा है, डी भी कर रहा है। अब यहां पर देखें, ए का मेजरमेंट, पहला मेजरमेंट 10.3, दूसरा 10.4, तीसरा 10.5, चौथा 10.6 और पांचवा मेजरमेंट जो है वो 10.7 है। इन पांचों का जो एवरेज वैल्यू है वो 10.5 है। इसका मतलब क्या है कि जो एवरेज वैल्यू वो करेक्ट वैल्यू के क्लोज है, जो एवरेज वैल्यू है वो करेक्ट वैल्यू के क्लोज है, और सारे मेजरमेंट एक दूसरे से क्लोज हैं, इसलिए यहां पर एक्यूरेट भी होगा और प्रिसाइज, यानी गुड एक्यूरेट, गुड एक्यूरेसी होगी, गुड प्रिसीजन होगा। वैल्यू जो है वो यहां पर एक्यूरेट और प्रिसाइज होगा। अब पर्सन बी की बात करें, इन्होंने मेजरमेंट किया 10.5 का, तो पहला मेजरमेंट, फर्स्ट मेजरमेंट 10.0 का, सेकंड मेजरमेंट 10.1, थर्ड मेजरमेंट 10.2, फोर्थ मेजरमेंट 10.3 का और फिफ्थ मेजरमेंट 10.4 का। एवरेज वैल्यू आएगी 10.2। अब यहां पर देखिए, इनका जो मेजरमेंट है वो क्लोज आ रहे हैं किसके, एवरेज वैल्यू। अब यहां पर अगर देखें तो इनका कहीं भी मेजरमेंट करेक्ट नहीं आया है। इसका मतलब क्या होगा कि जब मेजरमेंट करेक्ट नहीं होगा तो इस कंडीशन में यहां पर एक्यूरेसी हो गई पुअर, क्योंकि 10.2 जो है वो करेक्ट वैल्यू के क्लोज नहीं आ रहा है, और डिफरेंट वैल्यूज का जो मेजरमेंट किया गया तो ये एक दूसरे से क्लोज नहीं है, काफी डिफरेंट आ रहा है। तो यहां पर देखें तो एक्यूरेसी तो पुअर होगी, लेकिन प्रिसीजन कैसा है, गुड। प्रिसीजन कैसा है, गुड। अब आते हैं थर्ड पर्सन सी पर। इनका मेजरमेंट 10.1, 10.3, 10.5, 10.7, 10.9, एवरेज लेंगे 10.5।
अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें कि मेजरमेंट इनका जो है वो बहुत ज्यादा वेरिएशन है। मेजरमेंट 10.1 से स्टार्ट हुआ 10.9 तक, इसका मतलब ये पुअर प्रिसाइज हुआ। एवरेज वैल्यू से भी वेरिएशन है, काफी ज्यादा वेरिएशन है। 10.5 के रेस्पेक्ट में यहाँ देखें 10.9 है, यहाँ पर 10.1 है, काफी वेरिएशन है। तो प्रिसीजन हो गया पुअर, लेकिन अब चूंकि एवरेज वैल्यू करेक्ट वैल्यू के क्लोज आ रही है, इस वजह से इसको मानेंगे कि ये गुड एक्यूरेसी है, लेकिन ये बाय चांस या बाय लक है, ये करेक्ट एक्यूरेसी को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। अब आते हैं पर्सन डी पर। यहाँ पर मेजरमेंट देखें 10, 10.7, 10.9, 11.1, 11.3, करेक्ट वैल्यू को कहीं टच भी नहीं कर रहा है, इसका मतलब, और एवरेज भी इसका किसी के क्लोज नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ना तो प्रिसीजन ही गुड है और ना एक्यूरेसी की, तो खैर बात ही छोड़ते हैं कि बहुत ज्यादा वेरिएशन। इसका मतलब सीधा सा हो गया कि यहाँ पर एक्यूरेसी और प्रिसीजन जो है वो दोनों ही बैड कंडीशन में है, कोई भी चीजें क्लियर मेजरमेंट के क्लोज नहीं आ रहे। तो यहाँ पर आपने क्लियर जान लिया कि यहाँ पर एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या है, एक बार फिर से समझ लें। अगर डिफरेंट मेजरमेंट्स का एवरेज वैल्यू करेक्ट वैल्यू के क्लोज है, फिर से समझना, डिफरेंट मेजरमेंट्स का एवरेज वैल्यू करेक्ट वैल्यू के क्लोज आता है, तब तो वो एक्यूरेट कहलाएगा। लेकिन अगर हम प्रिसीजन की बात करें तो डिफरेंट मेजरमेंट्स एक दूसरे के क्लोज हो और एवरेज वैल्यू के क्लोज हो, तो ये वैल्यू कहलाता है प्रिसाइज वैल्यू कहलाती है। और ये चार्ट बना हुआ एग्जाम्पल के हेल्प से आप पूरी चीज इसको समझ सकते हैं। अब आते हैं अगले टॉपिक पर। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर काफी इंपॉर्टेंट है, आपके यूनिट टेस्ट में भी आएगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, चाहे वो जेईई का हो चाहे नीट का हो, पूछा जाता है। तो आप जाने कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसको डिफिनीशन पहले लिख दिया जाए। द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स in a number including last digit is said to be the number of significant figure। यानी किसी भी नंबर में जो टोटल डिजिट्स होंगे लास्ट नंबर को लास्ट डिजिट को इंक्लूड करते हुए, तो वो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके रूल्स जानिए क्या क्या है, कैसे हम सिग्निफिकेंट फिगर को डिसाइड करेंगे। पहले रूल पर आते हैं। all zeros as well as non-zeros
सिग्निफिकेंट फिगर। अब एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल 202, पहला एग्जाम्पल 202। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? अब ये दोनों नॉन जीरो के बीच जीरो, तो 1 2 3 यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए 5012, टू नॉन जीरो के बीच एक जीरो हो और एक नॉन जीरो, तो ये पूरा सिग्निफिकेंट फिगर बन गया 4। यानी इस तरह से आपने जाना कि टू नॉन जीरोस के बीच जितने भी जीरो पाए जाए या जीरो और नॉन जीरो जो भी पाए जाएंगे वो सब क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सेकंड पॉइंट पर आते हैं। zeros on the left side, zeros on the left side of non-zeros are non-significant figure, are not significant figure। यानी यहां पर देखें तो नॉन जीरोस के लेफ्ट साइड पे जितने भी जीरोस होंगे वो सब नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होंगे या सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। अब एग्जांपल देखिए, फर्स्ट एग्जांपल 0.5, ये नॉन जीरो, इसके लेफ्ट साइड पे जीरो, तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 1। फिर सेकंड एग्जांपल देखें 0.05, तभी सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 1। अब अगला एग्जांपल देखें 0.554। अब इस साइड में तो एक ही जीरो, लेकिन उसके बाद सब नॉन जीरो, तो सिग्निफिकेंट फिगर हो गए कितने टोटल? 3। तो अब इसको ध्यान रखें कि जितने भी नॉन जीरोस हैं उनके लेफ्ट साइड पे जितने भी जीरोस आएंगे वो सब नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अब थर्ड पॉइंट पर आते हैं, zeros on the right side of after decimal are सिग्निफिकेंट फिगर। यानी अगर डेसिमल लग जाता है और नॉन जीरो है तो उसके बाद जितने भी जीरो आएंगे वो सब सिग्निफिकेंट फिगर में इंक्लूड किए जाएंगे, काउंट होंगे। अब एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल 5.0, अब डेसिमल लगा हुआ जीरो है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर हो गया इसमें 2। फिर सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड एग्जांपल 5.00, तो सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 3। फिर थर्ड एग्जांपल 55.000, तो डेसिमल के बाद 3, डेसिमल से पहले 2, तो सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 5। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, एक्सपोनेंट्स और पावर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन सिग्निफिकेंट फिगर। अब एग्जांपल दें, फर्स्ट एग्जांपल 5.02 into 10 to power 4। अब यहाँ पर देखें तो अब ये पावर का कोई मतलब नहीं है सिग्निफिकेंट फिगर में, तो 5.02 मतलब डेसिमल से पहले 1 ये, डेसिमल के बाद 2 ये, तो हो गए कितने? 3। 66.86 into 10 to power 18, तो डेसिमल से पहले 2, डेसिमल के बाद 2, इस पावर का कोई मतलब नहीं, तो सिग्निफिकेंट फिगर हो गया
ओके डियर, हैव अ नाइस डे। तो इस तरह से आपने सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करने का और जानने का तरीका जाना। ओके, थैंक यू।